राधे राधे बच्चों, मैं आपका एजुकेशनल फैकल्टी सौरभ सर। आप आ चुके हैं जीनियस प्लस के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम आज लोग देखेंगे कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है स्टडी करने की। जो आप स्टडी करते हैं, जो आप पढ़ाई करते हैं, उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से आप पढ़ें कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बी प्रिपेयर मेंटली इन। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, बी आर प्रिपेयर इन मेंटली। हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेंटली तैयार होना चाहिए। जो भी हम एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी करें, यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करें, एसएससी के, रेलवे की, बैंकिंग की, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, उसको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है तो करनी है। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना हो। फिर इसके बाद जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस पता होना चाहिए। मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल का क्या सिलेबस होता है, एसएससी सीजीएल में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, उसका पूरा डिटेल एक होना चाहिए सिलेबस का। अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस, कि ये सिलेबस होता है और इसमें हमको ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या होता है, रेगुलरिटी। क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए कि पर डे कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। कैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं आपके जो तैयारी करते हैं बड़े बड़े एग्ज़ाम, जैसे आपके ऐसा बताया मैंने एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस की, वो क्या करते हैं कि किसी एक दिन 2 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 3 घंटे पढ़ लिया और किसी दिन एक भी नहीं पढ़ा। फिर क्या होगा, इस तरीके से आपने 4 दिन पढ़ा और 8 दिन पढ़ा ही नहीं। जब 4 दिन आपने पढ़ा वो तो आपको हो गया, लेकिन 8 दिन पढ़ा नहीं तो जो आपने 4 दिन पढ़ा था वो भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जो आपने पढ़ा था वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। लगातार आप 1 घंटे पढ़ते तो 1 घंटे ही डेली पढ़िए, 2 घंटे पढ़ते 2 घंटे पढ़िए, लेकिन वो पर डे पढ़िए। 3 घंटे पढ़ते तो 3 घंटे पढ़िए, पर डे पढ़िए। जैसे आपने देखा होगा, आपका क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास तो दवा होती है। जब आप बीमार होते हैं तो दवा लेने डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं। वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आपको डॉक्टर बोलता है कि भाई ये दवा है, इसको सुबह लेनी, इसको शाम को लेनी, इसको दोपहर में लेनी। इस तरीके से डॉक्टर आपको वहाँ पे दवा देता है। दवा पे ऊपर लिख देता है कि भाई ये मॉर्निंग की है, ये आफ्टरनून की है और ये आपकी इवनिंग की है या नाइट की है ना। क्या करें, अगर आपको वहीं पे मान लीजिए डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको लगा ऐसा कि मुझे सही होना है, मैं सारी दवाएं एक साथ खा लूँ, 4 दिन की जो दवा डॉक्टर ने दी मैं एक ही टाइम खा लूँ और मैं सही हो जाऊँगा, तो क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा हो पाना बिल्कुल ही नामुमकिन होगा और आप ज़्यादा बीमार पड़ गए। तो उसी तरीके से स्टडी में भी है कि अगर आप नियमित रूप से रेगुलर आप पढ़ेंगे तो ही हो पाएगा। अदरवाइज़ आपने सोचा कि 1 घंटे में 10 घंटे पढ़ लूँ, दूसरे दिन मैं नहीं पढ़ूंगा, तीसरे दिन मैं फिर 4 घंटे पढ़ लूँ, 5वें दिन फिर नहीं पढ़ूंगा, तो फिर आपका नहीं होगा उसमें। तो पढ़ाई में क्या चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, नियमितता चाहिए। लगातार धीरे धीरे पढ़ेंगे आप तो ज़्यादा सफल होंगे। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी सुनी, खरगोश एकदम भागता है और कछुआ धीरे धीरे जाता है, और खरगोश और कछुए की कहानी में कछुआ क्या हो जाता है, जीत जाता है। वो किस तरीके से जीतता है, इसी रेगुलरिटी, धीरे धीरे करते हुए पहुंच जाते हैं अपने मुकाम पे। और अगर आप एकदम भागे और कहीं पे रुक गए, ज़्यादा दिन तक रुक गए, तो फिर वो आपकी सफलता पे नहीं आ पाएगी, आप असफल हो जाएंगे। फिर दूसरा चीज़ क्या है, यूज़ निमोनिक। जब आप कभी भी नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो आपको मेक सेल्फ नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। आप किसी भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे साइंस का सब्जेक्ट है, जीके का सब्जेक्ट है, तो उसमें कुछ चीज़ें हम ऐसे कर सकते हैं, याद करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। जैसे हिस्ट्री में जाएंगे तो किस तरीके से हिस्ट्री में कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन सा कैसा हो रहा, कौन से, मान लीजिए कि पूरे आपके मुग़ल एम्पायर्स के नाम याद करने हैं, तो एक निमोनिक डाल दीजिए आप वहाँ पे। निमोनिक का मतलब तो शॉर्टकट, कुछ इस तरीके से मिलता जुलता नाम जो कि मज़ेदार तरीके से याद हो। जैसे आपने याद किया होगा अपने क्लास 12th में पीरियोडिक टेबल को, उसमें भी आपके टीचर्स ने यूज़ कराया होगा निमोनिक। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार बाप रो, इस तरीके से आपने पीरियोडिक टेबल्स में बहुत सारे निमोनिक्स पढ़े होंगे याद करने के लिए। तो आप उन निमोनिक्स को डाल सकते हैं ताकि वो आपको आसानी से याद हो सके। ठीक,
आगे क्या है, मेक सेल्फ नोट्स। तो नोट्स तो आपको बनाने ही हैं, क्योंकि वो आपके बनाए हुए नोट्स होंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे कि किस तरीके से आपने स्टडी करी। जो आपको चीज़ लगी कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी रही, इसको अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया, हाईलाइटर का यूज़ करिए, हाईलाइट कर लिया, बुक में मार्क कर लिया और उसको एक जगह पे क्या कर लिया, नोट कर लिया। आगे क्या है, रिकॉल 1 or 2 days प्रीवियस नॉलेज। जो आपने पीछे स्टडी करी है उसको आपको रिकॉल ज़रूर करना है। रिकॉल मीन्स उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आप आगे के चक्कर में पीछे जो आपने याद किया पता चले वो आपका क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। आप आगे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, आप पीछे का याद ही नहीं कर रहे, पीछे का आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा, जो आपने पीछे पढ़ा हुआ नॉलेज है वो भी आप उसको क्या कर देंगे, खो देंगे। तो इससे बढ़िया क्या है, सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठे तो जो आपने पीछे जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, उसको एक बार चेक कर लीजिए। नहीं डेली कर सकते हैं आप तो 2-3 दिन में कर लीजिए, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कर लीजिए। आपकी मेमोरी ज़्यादा शार्प है तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, तो 2 या 3 दिन में तो उसको रिकॉल ही कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो आपका नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है वो धीरे धीरे आपसे क्या हो जाएगा, आपके ब्रेन से मिस हो जाएगा। जब मिस हो जाएगा आपके ब्रेन से तो फिर क्या फ़ायदा, आप आगे बढ़ते चले जा रहे, पीछे का भूलते चले जा रहे, तो उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से आगे है नोट योर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, जो आपने नोट किए, जो आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं, जैसे मैथ में होता है क्या कि कुछ क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, आप सॉल्विंग करने जाते हैं, आपको नहीं आ रहा है, आप उसको क्या करना है, नोट कर लीजिए या मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मुझसे एक बार में सॉल्व नहीं हुआ था, उसको मार्क किया। जब मैं रिवीजन करने आऊँगा तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को कर लूँगा क्योंकि वो मुझे आ ही नहीं रहे थे, तो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगे उसको क्या कर लीजिए, आप मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये स्ट्रेटजी रही। अब आगे क्या, नेवर गिव अप। कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है, कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागना है। क्या होता है कि सफलता आती है लेकिन सफलता उसी को मिलती है जिसके पास क्या होता है, पेशेंस होता है, धैर्य होता है, उसी को सफलता मिलती है। आपने एक एग्ज़ाम दिया, आप उस पर सफल नहीं हुए तो आप नेवर गिव अप कभी मत करिए उस पर कि अरे छोड़ दो भाई मुझसे नहीं होने वाला है, मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है, क्या पता अगले अटेम्प्ट में आपको सफल हो जाए, फिर अगले अटेम्प्ट में सफल हो सकते हैं। तो आपको कभी भी नेवर गिव अप करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गिव अप कर जाएंगे तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको वो चीज़ें ढूंढनी होंगी वहाँ पे कि किस वजह से मेरे एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन चीज़ों को ढूंढना है और उस पर और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी है कि भाई इस चीज़ में मेरा इस सब्जेक्ट में मेरा नंबर कम आया था तो मैं क्या करूँ, उसको और अच्छे से पढ़ूँगा तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जो बन जाएगा, जो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी चीज़ें मेरी स्ट्रॉन्ग थी उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो अब मैं एग्ज़ाम देने जब जाऊँगा तो क्या होगा कि अब मेरा एग्ज़ाम फाइनली क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनली उसको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। आगे दिया है पेशेंस। आपको धैर्य रखना, अपने बॉडी पे धैर्य बना के रखना है कि हाँ भाई मुझसे ये होगा। अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा आपको कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये आई कैन डू इट, ये मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। अपने आप पे धैर्य बना के रखिए, क्योंकि अगर आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा तो फिर आपको भी उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी। तो ये मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया था आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए, तो मैंने उसको बताया अपने हिसाब से कि ये पॉइंट अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप एक अच्छे तरीके से किसी भी जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, उसको आसानी से निकाल पाएंगे उस एग्ज़ाम को। तो ये पॉइंट्स रहे, कैसे रहे पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ सर ये जो आपने पॉइंट्स बताए वाकई ये बहुत अच्छे थे। अगर आपके पास कुछ और भी हो कि इसमें सर ये भी पॉइंट्स ऐड कर सकते थे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते कि अगर सर एक ये पॉइंट और ऐड कर देते तो इसमें थोड़ा सा और अच्छा हो जाता। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग। अब जैसे मैंने आज यहाँ पे सिलेबस की स्ट्रेटजी के बारे में बात की, अब जब अगला मेरा वीडियो आएगा तो किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी सब्जेक्ट को मैं एक लेके आऊँगा आपको सिलेबस। जैसे मैंने टीचिंग के एग्ज़ाम की बात करूँ, यूपी टीजीटी आने वाला है, तो यूपी जो टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा कि यूपी टीजीटी के जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथमेटिक्स में किस तरीके का सिलेबस होता है, उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है
उसका मेरा जो आएगा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा उस UPTGT मैथ्स के लिए देखने के लिए कि उसका क्या सिलेबस होगा, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसको हमें किस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।